तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 131 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डीमन एम्पर अपने डिसाइपल से फाइट कर रहे होते हैं और वहां पर वो हंसते हुए से कहता है कि यही तो मुझे अपने डिसाइपल से चाहिए था। जब किसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है पीछे की तरफ बढ़ता है, उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड बह रहा होता है और वहीं पर अपने घुटने टेक देता है और कहता है क्या ये अभी भी यहाँ पर एक इंसान है या फिर मुझे लगता है कि मैं गार्ड से फाइट कर रहा हूँ, क्योंकि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पर जितने भी अटैक्स कर रहा हूँ उसके सामने कुछ भी नहीं। और साथ ही वो कहता है कि वो सारी की सारी पॉइजनस एनर्जी जो कि मेरी बॉडी के अंदर थी, सारी एनर्जी जो मॉकबी के एक्सप्लोजन की वजह से मेरी बॉडी के अंदर गई थी, वो सारी डैगर एनर्जी वो मैंने इसकी बॉडी के अंदर डाल दी थी अपने अटैक की वजह से। लेकिन इसका ह्यूमनली डिमोनिक की जो सुप्रीम हो रहा है वो इतना पावरफुल है कि इसकी बॉडी के ऊपर वो जो एक्सप्लोसिव वाली पॉइजन एनर्जी थी वो भी इसकी बॉडी के ऊपर असर नहीं कर रही, बल्कि इसकी बॉडी के अंदर से वो तुरंत बाहर निकल गई है। मुझे तो लगता है कि ये वाकई में गार्ड बन चुका है। और इसी के साथ ही डीमन एम्परर जो होते हैं उसे कहते हैं मैं यहाँ पर तुम्हारी मार्शल स्ट्रेंथ को देखना चाहता था कि तुम किस लायक हो। मैं यहाँ पर ये देखना चाहता था कि क्या तुम यहाँ पर एक डीमन एम्परर बनने के लायक हो या नहीं। मैं ये देखना चाहता था कि पिछले कुछ सालों में तुमने यहाँ पर कितना ज्यादा ग्रो किया है, यहाँ पर अपनी एबिलिटीज को कितना ज्यादा बेहतर किया है। और मैं यहाँ पर तुम्हें सच्ची बताऊं तो मैं इस बात से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एम्प्टीनेस को और मोनोटोनी को ही देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे फाइटर से फाइट करके मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया हूँ। तुमने यहाँ पर मुझे हमेशा ही बहुत ज्यादा सरप्राइज किया। और साथ ही वो अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर अपने आप को मेरे सामने साबित कर लिया। हालांकि तुम यहाँ पर अभी तक इस लायक नहीं हुए कि तुम डीमन एम्परर से फाइट कर सको या फिर नए डीमन लॉर्ड बन सको, लेकिन फिर भी तुम्हारी मार्शल आर्ट जो है वो इस लायक हो चुकी है कि तुम यहाँ पर मुझे नुकसान पहुंचा सको। इसी वजह से मुझे यहाँ पर तुम्हारी मार्शल आर्ट जो है वो काफी ज्यादा बेहतर लगी और काफी ज्यादा एरोगेंस वाली लगी, क्योंकि तुम यहाँ पर बिल्कुल सोचे समझे बिना ही किसी को मारने यानी किलिंग इंटेंट के साथ अटैक करते हो। इसके साथ ही वहां पर उसकी बॉडी को ऊपर उठाना शुरू करता है अपनी एनर्जी के साथ। तुम्हारा जो हाचिन होता है वो भी इस बात से काफी हैरान होता है कि मेरी बॉडी अपने आप यहाँ पर क्यों मूव कर रही है। तो वो कहता है कि जो अपनी डोमिनेटिंग डीमन एम्परर ऑरा को यूज कर रहा है, जिसकी वजह से ये मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, मैं यहाँ पर मूव भी नहीं कर पा रहा। और ग्राउंड के अंदर से काफी सारी चेंज निकलती हैं जो कि हाजिन की बॉडी के साथ लिपट जाती है और हाजिन वहां पर पूरी तरह से बाइंड हो जाता है। तो डीमन एम्परर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन इस लायक है कि तुम यहाँ पर नई एरा के गार्ड बन सको, यानी कि मेरे बाद तुम यहाँ पर डीमन एम्परर बन सको, डीमन लॉर्ड बन सको। इसी के साथ ही डीमन एम्परर से कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद से तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा, ना यहाँ पर तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट खड़ी की जाएगी। और आज के बाद से मैं यहाँ पर तुम्हारी सारी की सारी हार्डशिप्स को समझता हूँ और आज के बाद से मैं तुम्हें यहाँ पर एक गिफ्ट देने वाला हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पर मेरे सक्सेसर बनने वाले हो। तो फिर मेरे सक्सेसर के पास यहाँ पर ये वाला गिफ्ट तो होना ही चाहिए, क्योंकि मेरा सक्सेसर जो है वो डीमन गार्ड से कमजोर तो नहीं हो सकता। इसी वजह से तुम्हारी स्ट्रेंथ भी उतनी होनी चाहिए जितनी स्ट्रेंथ मेरे पास है, लेकिन ये तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा। और इसी के साथ ही वो अपने हाथ को वहां पर दबाता है। जैसे वो अपने हाथ का इशारा करता है, इसी के साथ ही हाजिन वहां पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से अंदर से टूट रही होती है। और साथ ही वहां पर जजमेंट एरिना को दिखाता है कि पूरे का पूरा जजमेंट पवेलियन जो होता है वो बर्बाद हो जाता है, नीचे के पत्थर टूटना शुरू हो जाते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये पूरे का पूरा जजमेंट पवेलियन जो है ये बुरी तरह से टूट कैसे रहा है। तो हमारा हाजिन जो होता है वहां पर कुछ भी समझ नहीं रहा होता और उसे वहां पर बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। वो वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही ये दर्द है या फिर यहाँ पर ओवर एक्साइटमेंट है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और इसी के साथ वो अपनी कॉन्शियसनेस सी के अंदर चला जाता है, जहां पर सामने उसे एक बड़ा सा डोर दिखाई देता है, एक ऐसा डोर जो कि उसके तीसरे लेवल को अनलॉक करने के लिए होता है। तो हाजिन कहता है कि लास्ट टाइम कल्टीवेशन करने के दौरान मैं जहां पर जिन डोर्स को ओपन करवाया था उनमें ये भी एक डोर था। मुझे लगता है कि ये मेरी बॉटल नेक है और मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। लगता है कि डीमन एम्परर यहाँ पर मुझे फोर्सफुली इसके अंदर से ब्रेक थ्रू करवाना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर मैंने इस चीज को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। इस डोर को ओपन करने के लिए मुझे बहुत सारी एगोनी, बहुत सारी सफरिंग की जरूरत थी। और जब मैंने यहाँ पर मॉक बी को ये सब कुछ करते हुए देखा, मॉक बी के अंदर बहुत सारी रिजेंटमेंट थी, बहुत सारा रिग्रेट था। वो सारे का सारा रिग्रेट और रिजेंटमेंट मैंने बर्दाश्त की और उसके बाद यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं एक डीमन बनने के लिए परफेक्ट हो चुका हूँ, यानी कि अब यहाँ पर ये गेट मेरे लिए ओपन होने वाला है। जब हम लोग यहाँ पर डिमोनिक पाथ के ऊपर चलते हैं तो हमें यहाँ पर एक ट्रू डीमन बनना पड़ता है। मैं अल्टीमेट डीमन राम में तो पहुंच गया, लेकिन मेरा दिल अभी भी यहाँ पर राइटियस था, जिसकी वजह से मैं एक ट्रू डीमन नहीं बन पा रहा था। लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पर एक ट्रू डीमन बनने वाला हूँ तो मुझे लगता है ये गेट ओपन हो रहा है। और इसी के साथ ही गेट ओपन हो जाता है, वो वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है, उसकी सारी की सारी जंजीरें भी टूट जाती हैं। और जंजीरें टूटने के साथ वो फिर से वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है और उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी के साथ ही वहां पर आसपास का पूरा डिमोनिक जजमेंट पवेलियन जो होता है वो शांत हो जाता है। वहां पर जो रेड कलर होता है वो सारा खत्म हो जाता है, वहां पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। डीमन एम्परर से कहता है कि तुमने यहाँ पर इस पूरे के पूरे जजमेंट अरीना को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा होगा। मुझे लगता है कि सबके डिस्ट्रॉय होने के बाद तुम्हारा जो पहले गॉड ऑफ डेथ वाला जो सेंटेंस था वो सब कुछ चेंज हो चुका है। इससे पहले तुम्हारे लिए यहाँ पर डेथ गॉड कहना बिल्कुल ठीक था, लेकिन मुझे लगता है कि अब जबकि तुमने यहाँ पर अपने तीसरे गेट को ओपन कर लिया और उसके बाद अब यहाँ पर तुम्हारी बॉडी जो वो डिमोनिक कल्टीवेटर के हिलाने के लायक हो चुकी है। तुम्हारा हाजिन उसके सामने खड़ा होता है, साथ ही वहां पर सोच रहा होता है क्या ये बात वाकई में सच है कि अब मैं यहाँ पर ट्रू डिमोनिक पाथ के ऊपर चलने वाला हूँ। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें बहुत
बहुत बधाई हो मेरे डिसाइपल, अब तुम यहाँ पर एक असली के डीमन बन चुके हो और साथ ही तुम मेरे सक्सेसर बन चुके हो। बस नेक्स्ट सीन जो होता है हमें डोंगपिल का दिखाया जाता है कि एक सोल्जर उसके पास आता है और उसे कहता है कि माँ डोंगपिल, क्या तुम्हारा नाम माँ डोंगपिल है? तो उसे अपने बारे में बताता है। वो उसे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। इसी के साथ ही उसे कहता है कि डीमन एम्परर की तरफ से तुम्हारे लिए एक ऑर्डर आया है। तो वो उस ऑर्डर को रिसीव करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ दिनों के बाद डीमन एम्परर खुद सबके सामने अपीयर होंगे और वहां पर आकर सक्सेसर का अनाउंसमेंट करेंगे। यही सेम जो अनाउंसमेंट होती है, यही सेम जो ऑर्डर होता है, वो वहां पर जाकर मिस होंगरियन को भी दिखाया जाता है। तो कैप्टन होंगरियन जो होती है उस लेटर को अपने हाथ में पकड़कर बैठी होती है, जबकि उसके मास्टर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं लड़की तुमने फिर से यहाँ पर कोई कानून तो नहीं तोड़ा? मैंने एक सोल्जर को यहाँ पर देखा। तो वो उसे कहती है कि नहीं मैंने कानून नहीं तोड़ा, बल्कि मुझे समन मिला है। समन को पढ़ते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एरा चेंज होने वाली है, बहुत ही जल्दी तुम्हें यहाँ पर एक नया मास्टर मिलने वाला है। ये अच्छी बात है कि डीमन लॉर्ड जो वो तुम्हारा दोस्त है और इस बात से वो काफी ज्यादा खुश भी होती है कि उसने काफी अच्छे कनेक्शंस बनाए हैं। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फैसिलिटी मास्टर का दिखाया जाता है कि फैसिलिटी मास्टर के साथ एक छोटी बच्ची होती है और वो अपनी मिस सोहयोन को बुलाती है और उसे कहती है कि मेरे पास आओ। सोहयोन उसके पास आती है तो उसे कहती है जी मास्टर आपने बुलाया। तो उसे कहती है कि थर्ड जंग मास्टर ने यहाँ पर पर्सनली कहा है कि तुम इस बच्ची का ध्यान रखना, हमें इस बच्ची का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, हमें इस बच्ची को यहीं पर पाल पोस कर बड़ा करना है। उसने यहाँ पर स्पेशल रिक्वेस्ट की है। तो वो इस बात से काफी हैरान होती है और उस लड़की से पूछती है कि इसका नाम क्या है। तो वो लड़की जो होती है अपना नाम बताती है कि उसका नाम मॉक यू है, यानी कि वो मॉक बी की बेटी है। हमारा हाजिन जो है यहाँ पर अपना पश्चाताप करने के लिए उनकी फैमिली की आखिरी बची हुई बच्ची को यहाँ पर पालने को तैयार है। जबकि इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है उनकी कब्रों का दिखाया जाता है, जहाँ पर मॉक फैमिली के सभी लोगों की कब्रें बनाई गई होती हैं और ये वाइन लेकर उनके सामने वहां पर पहुंचता है और उन सभी के सामने बैठकर अपने रिग्रेट्स को जताता है कि हालांकि मुझे इस बात का पछतावा है, हालांकि मैं इस रियल बॉडी का ऑनर भी नहीं हूं जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। डीमन एम्परर ने ठीक कहा था कि मुझे यहाँ पर इतना पछतावा महसूस नहीं करना चाहिए कि मैं उस पछतावे में डूब जाऊं। हालांकि ये सब कुछ मैंने तो नहीं किया क्योंकि ये तो इस बॉडी ने किया था जो इस बॉडी का असली मालिक था, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि तुम लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज्यादा गलत हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हारे इस दर्द को महसूस किया है। और साथ ही वहां पर उनकी कब्रों के ऊपर वाइन डालता और कहता है कि अब जबकि मैं यहाँ पर एक सक्सेसर बन चुका हूं तो मैं यहाँ पर किसी की खातिर अपनी जान तो नहीं दे सकता क्योंकि मुझे जिंदा रहना है, लेकिन मैं तुमसे एक वादा करता हूं कि डीमन एम्परर बनने के बाद मैं यहाँ पर कल्ट को इस हद तक चेंज करूंगा कि दोबारा कभी कोई स्योर योंग जैसा बंदा तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को किसी मार्शल आर्ट्स के लिए कम से कम बर्बाद ना करे। कि मेरा मकसद काफी ज्यादा अलग है, मैं हिमालय राइटियर्स अलायंस को बर्बाद करना चाहता हूं, जहां आयरन ब्लड फोर्ट्रेस को बर्बाद करना चाहता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं कम से कम यहाँ पर डीमन एम्परर बनने के बाद तुम सभी लोगों के लिए कुछ ऐसा कर सकता हूं कि तुम सभी लोग यहाँ पर फख्र से कह सको कि तुम्हारा डीमन गार्ड तुम्हारे साथ है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है उस दिन का दिखाया जाता है जब यहाँ पर डीमन एम्परर जहाँ सभी के सामने अनाउंसमेंट करने वाले हैं। सभी लोग वहां पर सेंट्रल प्लाजा की तरफ आगे बढ़े होते हैं और साथ ही डीमन एम्परर की बग्गी वहां पर आती है तो सभी लोग उसके सामने सर झुकाते हैं और कहते हैं कि सभी डीमन यहाँ पर डीमन एम्परर के सामने अपना सर झुकाते हैं। डीमन एम्परर वहां पर से बाहर निकलते और कहते हैं कि मेरे बच्चों जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, तुम सभी को यहाँ पर सर झुकाकर रखने की जरूरत नहीं है। मैं तुम सभी लोगों के सामने एक बहुत ही खास ऐलान करने वाला हूँ। आज के बाद से तुम्हारा जो नया मास्टर है, जो तुम्हारे कल्ट का नया मास्टर बनेगा, मैं उसका अनाउंसमेंट करूंगा क्योंकि आज के बाद से तुम्हें एक नया सक्सेसर मिलने वाला है और वही तुम्हारा अगला डीमन गार्ड बनेगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 131 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।